गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दूसरी सर्व संख्या a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके पहले हम लोग जो है एक सर्व संख्या पूरा कर चुके हैं। ठीक है, कौन सर्व संख्या? a प्लस बी का। ठीक है बच्चों, तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीन घात है ना, अगर तीन घात है तो हम उसको एक घात गुणे दो घात, इसे यक्स क्यूब है उसको यक्स गुणे यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही इसको लिख सकते हैं। समझ गए हमारे? तो अब हम क्या करेंगे? a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व संख्या हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें एक बार हम a का गुणा करेंगे, फिर माइनस बी क्या करेंगे? ठीक, समझ गए? चलो, a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसका करेंगे माइनस a स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्या करें? ठीक, अब जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वाला जो है हम घात 3 वाला एक साथ कर लेंगे। अब हम माइनस 2a स्क्वायर बी, और देखिए यहां पर भी माइनस a स्क्वायर बी है, सजाती टर्म एक साथ कर लेंगे। फिर यहां पे माइनस 2ab स्क्वायर, यहां बच्चों देखो माइनस चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं? ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस चिन्ह रहता है अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है माइनस हुआ, माइनस है प्लस हुआ, ये प्लस है माइनस, तो प्लस ये 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ देखो 3 और b कट जाएगा, एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, ए और यहाँ से माइनस b बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, देखो दूसरा तरीका इस सर्व संख्या को प्राप्त करने का ये है, हम लोग a प्लस बी को a प्लस माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, गलत लिख दिया हमने, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी को a प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब भी a माइनस बी है, इसका मतलब भी a माइनस बी। समझ गए हमारे पास? अब अगर हम दोनों तरफ क्यूब लगा दें
ठीक है। अब देखो जो a प्लस बी का होल क्यूब रहता था उसमें अब a की जगह पे a है, b की जगह पे माइनस बी है। ठीक है। अब a प्लस बी क्यूब, इस सर्व संख्या को ध्यान से देखिए। इसमें a की जगह पे क्या है, a है, और b की जगह पे माइनस बी है। ठीक है। a प्लस बी क्यूब और a प्लस माइनस बी की तुलना करने पर अगर इसकी तुलना कर दें बच्चों तो a के प्लेस पे क्या है a और b की प्लेस पे क्या है माइनस बी। समझ गए। a के स्थान पे a है। आकाश वो दरवाजा थोड़ा सा खोल लो, हवा और बढ़िया लगे। तो a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे माइनस बी। तो a प्लस बी के होल क्यूब में हम ये मान रख सकते हैं। ठीक है। देखा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसमें हम a की जगह a b की जगह पे माइनस बी क्या क्यूब प्लस 3a माइनस बी a प्लस माइनस बी। ठीक है। इसको अगर हम सरल करें a क्यूब यहां से क्या मिल जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी मिल गया, वही ना। ठीक है। ये मिल गया। तो ये जो है हमें किसके बराबर मिला, यहां हम a प्लस, ये तो हमारी सर्वसंख्या ही है, a प्लस बी का क्यूब, इसका हम यूज किए हैं a प्लस माइनस बी का होल। ये किसके बराबर है a माइनस बी के होल। ये मिलेगा। आई बात समझ में। ऐसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास 4b। ठीक है। अभ्यास 4b देखिए। अभ्यास 4b का पहला क्वेश्चन है x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक है। कैसे करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कुल चिन्ह लगभग माइनस ही गया, पहले छोड़ के a क्यूब उसके बाद माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी सब माइनस है, पहले सिर्फ a प्लस था। ठीक बा। तो a प्लस बी होल क्यूब वाले में एक छोड़ के कुल माइनस चिन्ह लगाएगा, ये माइनस बी होल क्यूब हो गया। अब देखो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b a माइनस बी। बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत। a क्यूब, अब ये देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 2, हाँ 300 माइनस 21x 7 माइनस x माइनस 7। ठीक बच्चों। अब जो है एक्स क्यूब इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस 21x स्क्वायर प्लस
147x, ठीक है, माइनस 343। ये समझ में आ सबको? कोई दिक्कत? नोट करिए, अब फिर दूसरा बताते हैं। दो माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, 2y 2 माइनस वाई। समझ में आया? देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, 8 हो गया, माइनस वाई क्यूब माइनस 6y 2 माइनस वाई। ये जो है 8 माइनस वाई क्यूब माइनस 6 दूना 12y प्लस 6y स्क्वायर। समझ गए बात? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाई क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8, ठीक। नोट करिए। ठीक है, ये देखो ये घात के अवरोही क्रम में है। इसको हम अगर पॉजिटिव शुरू में निगेटिव ना लिखना चाहें तो आरोही क्रम में घात से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 8 प्लस 12, इसमें से देखो 6y कॉमन भी यहां से था ना, तो प्लस 6y अगर ले लेंगे माइनस जगह पे, यहाँ y माइनस 2 माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3p माइनस 1/4 का होल क्यूब। ठीक, चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b a माइनस बी। अब हमको इसी को सरल करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको सरल करने के लिए बच्चों देखो ये क्या आ जाएगा, 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यूब माइनस, ये देखो 3 त्रिका 9, 9/4 9p/4 क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पे 3p माइनस 4 क्यूब। तो इसको बच्चों 27p क्यूब माइनस 9p/4 क्यूब 3p माइनस 4 क्यूब माइनस 1/64 क्यूब, ठीक है। बात समझ में आई सबको? हाँ, लिख लीजिए। इसमें इसका गुणा करके भी लिख सकते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 त्रिक 27p स्क्वायर बटे 4 क्यूब प्लस 9 चौके 36
यहाँ देखिए 4 से 4 काट सकते हैं यार, ठीक है, 9 चौके क्या 4 से 4 काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 4 से 4 कट जाएगा तो 9, अब क्यू से क्यू 4 क्यू से 4 क्यू कट जाएगा, सिर्फ 9 क्यू बच जाएगा, ठीक है, -1/64 की क्यू, ये नोट कर लीजिए। अरे भाई सुनो, एक गलती हो गई इस क्वेश्चन में, आप लोग भी देख नहीं रहे हो ठीक से। यहाँ देखो 1/4 क्यू, हमने यहाँ 4 क्यू लिख दिया है, क्या है 1/, इसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ 1/4 क्यू, ये भी 1/4 क्यू, यहाँ पर भी 1/4 क्यू होगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 9p/16 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, एक है यहाँ पर ना 9p/4 चौके 16 क्यू स्क्वायर। इसको सब लोग सुधार लो, सुधार करो। चलो नोट कर लिए सब लोग ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है x - 1/x बराबर दिया गया है 24/5। x³ - 1/x³ ये मान बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे। पहले इसका होल क्यूब कर दीजिए, a³ - b का क्यूब -3a b a - b। देखो एक जगह पे x था, b की जगह पे 1/x है, हमने मान रख दिया सर्व समीकरण में। ये बच्चों क्या मिल गया, x³ - 1/x³, यहाँ x x - 1/x का मान कितना है, 24/5 है, यहाँ मान रखते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 24 × 72/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब अगर हम इसका मान निकालेंगे x³ - 1/x³ बराबर तो क्या हो जाएगा, 24/5 का होल क्यूब, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 24 का क्यूब, 24 का वर्ग 576 होता है, कितना होता है 500, इसमें 24 का और गुणा कर लीजिए, ठीक है, कितना किए हो, बहुत अच्छी, 13,824 824/5 का क्यूब 125 हो जाएगा, प्लस 72/5, एलसीएम लेंगे बच्चों 125 हो जाएगा, 13,824 प्लस 5 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 का 72 में गुणा करो, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ दिए 1800, इसमें और जोड़ना है, ये हो जाएगा 24
8 में 8 जोड़ेंगे 16 और 3 1 4 1 हासिल 5 और 1 बटे 125। ये हमारा आंसर हो गया 15,624 बटे 125। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 82 बटे 9, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब। अभी तक हमको जो दिया गया रहता था बच्चों, एक्स माइनस 1 बटे एक्स दिया गया रहता था, आराम से फार्मूले में मान रखते थे, कर लेते थे। अब एक्स माइनस 1 बटे एक्स निकालना है इस बार, समझ गए हमारी बात। तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो 2ab करोगे एक्स 1 बटे एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए हमारी बात। तो इससे जो है ये मान हमको पता है, ये मान कितना है 82 बटे 9 माइनस 2, 9 एलसीएम हो जाएगा 82 माइनस 9 दूना 18, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गए 64 बटे 9 आ गया। तो एक्स माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर है, इससे हमको एक्स माइनस 1 बटे एक्स निकालना होगा। तो क्या मिल जाएगा 64 बटे 9, तो 64 का वर्गमूल 8 और 9 का 3, ठीक है। तो कितना आ गया 8 बटे एक्स माइनस एक्स, 1 बटे एक्स मिल गया। अब पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स का क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस 1 बटे एक्स, यही रहता था। मान रख दीजिए 8 बटे 3 का क्यूब बराबर, ये तो निकालना ही है, तीन से 3 8 इधर आके जुड़ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512 बटे 27 प्लस 8, ठीक है। 8 का इसमें कर लो गुणा, 512 लघुत्तम कितना हो जाएगा 27, देखो एलसीएम कितना होगा 1 का और 27 का, 27 होगा। तो 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16 5 21, ठीक है। जोड़ो भाई 6 2 8 1 1 2, अब जो है 5 2 7, 728 बटे 27, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान। क्वेश्चन नंबर था ये बच्चों 3, इसको करिए फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इस सर्वसमीक्षा का अनुप्रयोग है। इसमें पहला है
98 का क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए a माइनस बी के क्यूब जैसा हम 98 को क्या लिख सकते हैं जो आसानी से हल होने लायक है? 90 माइनस 8 82 होगा कि 98 होगा? हाँ, शिवम सबसे अच्छा बता, क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2। ठीक है, 100 माइनस 2 का क्यूब लिखो। बस इसको हल करो, सब लोग करो तो देखो किसका कितना आ रहा है। करिए फार्मूले मान रख के सभी लोग।